हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 के समाकलन का प्रारंभ अभ्यास है। इसके पहले हम समाकलन से एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे न देखे हो तो सबसे पहले उसे देख लें, उसके बाद यह देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के सवालों का अध्ययन हो चुका है। अब इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें हर एक क्वेश्चन में लगभग 4 ऑप्शन हैं। सभी क्वेश्चन का अध्ययन कराएंगे। तो इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखें, हम समाकलन के सूत्र का अध्ययन आपको नहीं करवाए हैं। समाकलन के सूत्र को, फार्मूले को अपनी बुक से लिख लीजिए, उसे याद कर लीजिए। देखें, समाकलन में आप उन्हीं क्वेश्चन का समाकलन कर पाएंगे जो आपके सूत्र के रूप से मैच करेंगे। जो आपके सूत्र से मैच नहीं करेंगे उनका समाकलन नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उससे आप ढूंढें कि आपके कौन से फार्मूले से मैच कर रहा है। तो आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको याद रहेगा। तो इसलिए आप फार्मूले को ज़रूर याद कर लें, उसके बाद ही सवाल का अध्ययन करें। तो इसमें हम क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले लिख दिए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल मिला के 6 होते हैं। अब 6 में किसका कौन से रूप का समाकलन होता है यहाँ पर लिख दिया गया है। त्रिकोणमिति अनुपात में केवल इन्हीं रूपों का समाकलन होता है। आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति से अलग है। मैं यहाँ केवल त्रिकोणमिति से लिखा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अभी लिखेंगे, पहले आप इसे समझें कि इसके पहले वाले वीडियो में इसे बताया जा चुका है। यदि आप यहाँ देखें तो ये केवल गौर करेंगे कि साइन x का समाकलन होता है माइनस कास x। अब यहाँ केवल इतना नहीं देखेंगे साइन x कास x होता है, ये ध्यान रख लेंगे दिमाग में कि साइन के 1 घात का समाकलन केवल होता है। आगे देखेंगे कास की केवल 1 घात का समाकलन होता है। कहीं आपके क्वेश्चन में आ जाए साइन का 2 घात तो उसका समाकलन नहीं हो पाएगा, उससे आप 1 घात में जब तक नहीं चेंज कर पाओगे। तो साइन का 2 घात है तो उससे आप 1 घात में चेंज करोगे। 1 घात में चेंज करने के लिए आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों का अध्ययन करना होगा। तो इसलिए आप त्रिकोणमिति के सूत्र का भी अध्ययन कर लें, समाकलन के सूत्र का भी अध्ययन कर लें। उसके बाद समाकलन को सॉल्व करें, एकदम आसान लगेगा। आगे हम ध्यान दे रहे हैं कि कौशिक हो तो उसका 2 घात होगा तभी उसका समाकलन होगा। सेक हो तो उसका 2 घात होगा तभी उसका समाकलन होगा। या सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जब भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात गुणनफल के रूप में आए तो वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो सकते हैं या कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो सकते हैं, बाकी का समाकलन नहीं है। तो यहाँ आप देख चुके कि साइन या कॉस हो तो 1 घात में हो, सेक या कोसेक हो तो 2 घात में हो, बाकी किसी का समाकलन नहीं है। यदि 2 एक साथ आते हैं तो वो हो सकते हैं सेक या टेन, आगे कोसेक और कॉट। अब हम अध्ययन करते हैं क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पहले ऑप्शन को लिए हैं। पहले ऑप्शन में लिखा जो है उसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सेक स्क्वायर एक्स अपान का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो डी के साथ लगा हुआ एक्स है, तो यहाँ से आप समझे कि हमें एक्स का समाकलन करना है, मतलब इनके बीच में एक्स को देखना है। तो हम देखें कि एक्स का रूप आया है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, और त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आया है तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात में आए हों, बटे में आए हों, तो हम उन्हें तुरंत साइन या कॉस में चेंज कर लेंगे, जिसमें भी चेंज हो सकेगा। और यदि बटे में नहीं आएगा तो उसे हम सीधा देखेंगे कि किस रूप से मैच कर रहा है। इन 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन में बटे में है तो सबसे पहले इसे साइन या कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेक हमारा चेंज हो जाता है कॉस में, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस। तो सेक के स्थान पे हम लिख दे रहे हैं 1 कॉस। सेक पर जो घात है वो आ जाएगा कॉस पर। ये बटे हम खींचे, फिर नीचे कोसेक है तो कोसेक को आप चेंज कर सकते हैं साइन में, क्योंकि कोसेक का सूत्र साइन में होता है। कोसेक एक्स बराबर 1 साइन एक्स हो सकता है। तो कोसेक का स्क्वायर है तो 1 साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे ये है तो इसके मान को हम नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हम उसे चेंज कर दिए साइन और कॉस में। अब देख रहे चेंज करने के बाद इनकी स्थिति ऐसी है
कि दो दो बटे हैं तो ऊपर वाले बटे को हमें वैसे ही लिखना है जैसे है, फिर गुणा का चिन्ह बना देना है, नीचे वाले बटे को पलट के लिखना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है और ऊपर वाले को नीचे, फिर dx जैसा था वैसे लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच गुणा है तो गुणा का अर्थ होता है कि ऊपर का ऊपर गुणा हो, नीचे का नीचे हो। तो इसका गुणा आप एक में करेंगे तो वही आएगा जो है, नीचे वाले गुणा भी इसमें करेंगे तो वही आएगा, आगे dx था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कुल मिला के बटे से बटे हटाने का प्रयास करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ देखें कि साइन x बटे कॉस x बराबर होता है tan x बटे इसका आ गया। अब देख रहे हैं उन पर दो दो घात है तो tan पर भी दो घात होगा, इंटीग्रेशन dx। यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं कि कहीं भी साइन x अपान कॉस x बटे में है तो बिना बटे का इसे लिख सकते हैं tan x, इसका मान tan x होता है। तो इसलिए साइन x बटे कॉस x की जगह पे हम tan x लिखे, परंतु उन पर दो घात थे तो इस पर दो घात होगा। अब हम ढूंढेंगे यदि दो घात में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो वो केवल होना चाहिए सेक स्क्वायर या कोसेक। तो ये दो घात में है तो इसे हम चेंज कर लेंगे सेक या कोसेक में। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि दो घात tan में आया है तो वो चेंज होता है हमेशा सेक में। यहाँ दो घात का संबंध इसका होता है सेक के साथ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ये त्रिकोणमितीय अनुपात से सूत्र है, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों को भी अध्ययन थोड़ा बहुत कर लें। तो यहाँ हमें tan स्क्वायर के बराबर लिखना है, tan स्क्वायर को चेंज करना है, केवल आपको tan स्क्वायर एक साइड कर देना है। तो ये मैं वहाँ करूँगा तो यहाँ माइनस था वहाँ हो जाएगा प्लस में, और 1 को यहाँ ले आऊँ तो वहाँ 1 प्लस है यहाँ होगा माइनस, और इस साइड हम उसे रोक देते हैं जो पहले से। तो कुल मिला के सूत्र लिखने के बाद उसे एक साइड कर देंगे जिसके स्थान पे हमें मान रखना है। तो हमें tan के स्थान को चेंज करना है, tan को एक साइड बाकी सबको एक साइड। तो tan स्क्वायर को बदल कर उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि tan स्क्वायर के बराबर है ये। तो tan स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस का 1 इंटू dx। यहाँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसमें हम देख रहे हैं कोष्ठ के अंदर कहीं प्लस माइनस आए तो आप उनके साथ अलग अलग dx और इंटीग्रेशन रख देंगे। तो सेक के साथ अलग इंटीग्रेशन dx, चिन्ह आगे माइनस है, फिर इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग dx। अब d के साथ x है तो हम सीधा कहेंगे कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब यहाँ देखें सेक के दो घात, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक के दो घात का समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर होता है tan x, बराबर आप लिख देंगे tan x। उसमें देख रहे हैं प्लस c भी है तो c आपका अंत में लिखा जाएगा, अभी इसका समाकलन होगा। आगे चिन्ह है -1, कोई अंक आ जाए तो आप उस अंक को लिख दोगे, जब x नहीं रहेगा कुछ भी तो जिसके सापेक्ष करेंगे उसे लिख देंगे। x के सापेक्ष किए तो 1 के साथ x, कोई भी अंक हो उसके साथ वही लिख देंगे जिसके सापेक्ष आप करेंगे। यदि 1 है तो उसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का गुणा वैल्यू नहीं है। तो आगे समाकलन आपका पूरा हो गया तो प्लस करके अंत में c लिख देना है। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, यदि आपको ये क्वेश्चन कुछ कम समझ में आया हो तो आगे अनेक क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, लास्ट तक क्लियर होगा। तो अध्ययन को जारी रखें, ध्यान को हटाएं ना। आगे आपका इसी क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जिसमें हम देखें त्रिकोणमितीय अनुपात में ही है परंतु बटे में नहीं है। आपको हम इससे पहले समझा चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपका क्वेश्चन आता है समाकलन के लिए और वो बटे में है तब तो तुरंत उसे साइन या कॉस में चेंज करने का प्रयास करेंगे। यदि बटे में नहीं है तो सीधा हम उसे देखेंगे कि किस सूत्र से मिल रहा है, उसका समाकलन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं बटे में नहीं है परंतु गुणा का रूप इसमें बनाया हुआ है, तो पहले हम गुणा को पूरा कर देंगे। तो सेक स्क्वायर गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो सेक एक्स का पहले हम सेक एक्स में करेंगे, तो सेक एक्स का सेक एक्स में करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस
सेक एक्स का tan में करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। आगे गुणा हो गया तो कोष्ट लगाएं इंटीग्रेशन dx। अब कोष्ट के अंदर देख रहे हैं कि प्लस आ गया तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो जितने भी अलग अलग हों सबके साथ आपको इंटीग्रेशन और dx लगाना है। तो हम सेक स्क्वायर एक्स के साथ इंटीग्रेशन dx अलग किए, आगे चिन्ह प्लस है, सेक एक्स इंटू का tan x इसके साथ इंटीग्रेशन dx अलग किया। अब इसमें भी d के साथ x है, इसमें भी d के साथ x है, कुल मिला के x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो हम देखेंगे कि dx और इंटीग्रेशन के अंदर x का रूप कैसा है, त्रिकोणमितीय अनुपात में है, वो सेक का 2 घात है। तो हम देख रहे हैं सेक के 2 घात का समाकलन होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है tan x। तो हम यहाँ लिख देंगे tan x, आगे प्लस है, इसका देखें सेक एक्स इंटू tan x। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात गुणनफल में आए हो समाकलन में, तो वो होना चाहिए सेक एक्स इंटू tan x या कोसेक एक्स इंटू कोट x। तो हमारे पास है सेक एक्स इंटू tan x, इसका समाकलन होगा केवल सेक एक्स। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि इसका समाकलन होगा सेक एक्स। अब आगे किसी का समाकलन नहीं करना है तो प्लस करके अंत में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सी ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें लिखा है इंटीग्रेशन कोष्ठ में 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट में x इंटू का dx। तो इससे पहले हम आपको बताएं कि कोष्ठ में एक से ज़्यादा पद आया हो तो हम सबसे पहले सभी के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि 2x² के साथ इंटीग्रेशन dx, आगे का चिन्ह माइनस है, अंक रहेगा तो आप उसे बाहर कर सकते हैं। तो अंक 3 है, बाहर करने के बाद इंटीग्रेशन फिर sin x dx, आगे का चिन्ह है प्लस, अंक आ गया 5 तो उसे अलग कर देंगे इंटीग्रेशन रूट में x dx। आप इंटीग्रेशन के बाद किसी पद में से उसे लिखेंगे जिसमें x होगा, जिसमें x नहीं होगा अर्थात जो अंक होगा उसे आप उससे बाहर करके लिख सकते हैं, बाकी अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम कोष्ठ के अंदर जितने भी पद थे हम अलग अलग पद उन्हें कहते हैं, जैसे माइनस आ गया तो ये अलग है, ये अलग है, प्लस आ गया तो ये अलग है, ये अलग है। तो इस प्रकार से समझते हुए सबके साथ इंटीग्रेशन और dx अलग से लगा दिए। अब इसमें हम कहेंगे कि इसका अलग समाकलन करना है, इसका अलग समाकलन करना है, इसका अलग करना है। तो सबके साथ dx है, इसका मतलब सभी का x के सापेक्ष ही करना है। यहाँ मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ कि x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो इसमें हम देख रहे हैं कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, x आया है तो x के साथ जो अंक है उसे आप वही लिखेंगे, इसलिए मैं कह रहा था बाहर लिख सकते हैं। x घात के रूप में है तो घात का समाकलन इसके पहले वाले वीडियो में सिखा चुके हैं कि जो भी घात हो उसमें आप एक ज़्यादा करेंगे, मतलब एक प्लस करेंगे, कुल मिला के जितना घात बन जाए वही नीचे कर देंगे, उसी से भाग लगा देंगे मतलब। तो इसका समाकलन हो गया। आगे चिन्ह क्या है माइनस, अंक आपका वही लिखा जाना है। त्रिकोणमितीय अनुपात आए तो आप देखें साइन है, साइन के एक घात का ही समाकलन होता है, सूत्र से देख सकते हैं। तो साइन का एक घात इसमें भी आया है तो साइन के एक घात का समाकलन है माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पहले से माइनस है, माइनस इसके समाकलन में भी आ रहा है तो माइनस हो जाएगा प्लस, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। आगे चिन्ह प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे, अंक है तो अंक वही लिखेंगे। रूट में एक्स, यदि समाकलन में आपको करड़ी अर्थात रूट दिखता है तो रूट को घात में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हम जो रूट एक्स है उसे कहेंगे उसका घात होता है 1/2, रूट का घात होता है 1/2। तो जो भी घात में आ गया तो जब आपका x घात में आया हो तो जितना घात रहेगा वही लिखेंगे, प्लस करके उसी घात में 1 लिखेंगे, कुल मिला के जितना घात बन जाएगा उसी से उसमें भाग लगा देंगे। समाकलन इसके बाद किसी का नहीं करना है तो प्लस करके आप c लिख लेंगे। अब इसे संक्षेप में कर दीजिए कि 2x पर घात 2 + 1 का मतलब है 3, नीचे भी वही, प्लस 3 cos x प्लस का
5 ऊपर होगा 1 और आधा 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, और वही नीचे भी होगा 3/2 प्लस का c। ये आपका आंसर है। आगे चल के इसे और संतुलित कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं जो इसी का डी ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़े तो इसमें समझ में आया कोष्ठ में अंक है, कोई बटे में नहीं है। तो सबसे पहले कोष्ठ में जितने भी हैं सबके साथ आप अलग अलग इंटीग्रेशन dx लगाओगे। तो यहाँ हम लिख दिए 2x के बाद माइनस प्लस है तो 2x आपका एक पद है, इसके साथ इंटीग्रेशन dx। अंक को आप बाहर कर सकते हैं, -3 आपका अंक है, चाहे अंदर करो या बाहर लिखो। तो 3 बाहर करके इंटीग्रेशन फिर cos x इसके साथ dx, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखे, फिर इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx। तो सबके साथ हम अलग अलग इंटीग्रेशन dx व्यवस्थित किए। 2x के साथ अलग, 3 cos x के साथ अलग, e⁻x के साथ अलग। अब हम देख रहे हैं सभी के साथ dx है, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ आप देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात ना हो तो x आपका घात में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंक तो वही रहेगा, x का कुछ घात नहीं लिखा तो मानेंगे 1, तो एक घात में हमें करना पड़ता है 1 प्लस जितना भी घात x का आया हो उसके साथ एक घात हम बढ़ा देते हैं। तो x का एक घात आया था, एक हम बढ़ा दिए, कुल मिला के जितना घात बन जाता है उसी से उसमें भाग लगा दीजिए। आगे चिन्ह माइनस है, अंक आपका वही रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात आया तो आप उसे देखें, cos x cos के एक घात का होता है, एक घात में आया भी है तो cos x का होता है sin x। तो यहाँ हम लिख देंगे cos x के स्थान पे sin x। आगे चिन्ह प्लस है, e⁻x का e⁻x ही होता है, सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। तो e⁻x का समाकलन e⁻x ही, आगे किसी का समाकलन नहीं बचा तो आप लिख देंगे प्लस करके c। अब इसे संक्षेप में कर दीजिए, 2x पर घात 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा तो वही नीचे भी होगा, -3 sin x प्लस का e⁻x प्लस c। वैसे है नीचे ऊपर सेम अंक है तो काट दीजिए, यही आपका आंसर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए में दिया है इंटीग्रेशन x² कोष्ठ 1 - 1/x² कोष्ठ 1 dx। हमारा जो क्वेश्चन है वो गुणा के आधार पर आया है, तो पहले हम गुणा कर लेंगे। तो x² गुणा हम एक में करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो किसी गुणा एक में करेंगे तो आपका वही आएगा, -x² का 1/x² में करेंगे तो x² का एक में करेंगे x² ही होगा, नीचे जो था वही है। आगे कोष्ठ बंद करेंगे, dx इंटीग्रेशन वैसे ही लगाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम अंक हो तो उसे काट दिया जाता है, तो यहाँ काट दिए। अब अंदर बच रहा है x² माइनस का 1, बाहर है dx। आपको पता है जब कोष्ठ में एक से ज़्यादा अंक हो तो सभी के साथ इंटीग्रेशन dx लिख दिया जाता है। तो x² अलग है, 1 अलग है, तो x² के साथ अलग से इंटीग्रेशन dx माइनस 1 के साथ अलग से इंटीग्रेशन dx। अब हम देख रहे हैं d के साथ x है, सीधा लिखेंगे x के सापेक्ष, आगे आप पूरा लिख दीजिएगा समाकलन करने पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x किस आधार पर आया, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर समाकलन होता है, जितना घात हो उसी में +1 करना है और उसी घात से भाग लगा देना है, इसका समाकलन समाप्त। आगे चिन्ह माइनस है, हम अभी बताया कि अंक आया है तो अंक आपको वही लिखना है, बाकी जिसके सापेक्ष करें उसे लिख देना। यदि वो नहीं आया है तो x का कोई रूप नहीं है तो आगे x आपको लिख देना है बस अंक के साथ। यदि अंक 1 है तो उसे भी हटा देना है, प्लस करके अंत में c। अब इसे संक्षेप करना है तो x पर घात कुल मिला के 2 और 1 3 होगा, नीचे भी वही है -x + c, ये आपका लास्ट आंसर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसी के बी ऑप्शन का। अब बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि कोई गुणनफल का रूप नहीं, केवल कोष्ठ है। तो कोष्ठ में हम देख रहे हैं ये अलग पद है, ये अलग है, तो दोनों को हम कोष्ठ खोल के
इंटीग्रेशन और dx दोनों के साथ लगा देंगे। 2x² के साथ इंटीग्रेशन dx, आगे प्लस e⁻x के भी साथ इंटीग्रेशन dx। अब हम देख रहे हैं d के साथ x है, इसलिए यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर आपको लिख देना है पूरा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब होता है कि x का रूप कैसा। तो यहाँ हम देख रहे हैं x घात के आधार पर है, तो उसके साथ जो अंक है अंक तो वही रहेगा। घात के आधार पर है तो घात जितना भी रहेगा उसी में प्लस करके 1 लिखा जाता है, और उस कुल मिला कितना घात बन जाएगा उसी से भाग लगाया जाता है। इसका समाकलन ये हुआ प्लस e पर घात x का e पर घात x ही होता है। समाकलन कंप्लीट हो गया तो अंत में प्लस करके c। अब इसे संक्षेप कर दें, 2x पर घात 2 और 1 3, नीचे भी वही प्लस e⁻x वही रहेगा प्लस करके c। ये आपका आंसर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऑप्शन सी का। ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx अपान 5 पावर माइनस x है। यदि समाकलन की क्वेश्चन में बटे का रूप आया होता है तो उसे हम प्रयास करते हैं कि बिना बटे का हो सकता है। तो इसे हम देख रहे हैं कि इसे आप बिना बटे का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक से ज़्यादा पद नहीं है, तो सीधा नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो आपको पता है किसी अंक को आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तभी ले जा सकते हैं जब वो एक पद में हो, मतलब उसके साथ कोई प्लस माइनस ना हो। जब ये एक पद में है तो इसे आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो उसके घात का चिन्ह केवल बदलता है। इस प्रकार हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसमें जितना भी घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। नीचे माइनस में था x, ऊपर जाएगा प्लस। dx ऊपर था ऊपर ही रहेगा। यदि x घात पर आता है तो या तो e पर रहेगा, e के अलावा किसी और पर आएगा तो उसे हम केवल मानेंगे a पर। उसे मानेंगे ये घात है a पर, तो a पर घात हो तो उसका सूत्र यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि a⁻x के रूप का समाकलन होता है a⁻x अपान का log e⁻a प्लस करके c। इसके आधार पर x आपका ऊपर है, नीचे e होगा तब तो हम e मानेंगे। e के अलावा कुछ और है, 5 आ गया तो उसे मानेंगे a, इसलिए a के स्थान पे हम लिखेंगे 5, a के स्थान पे लिखेंगे 5, a के स्थान पे लिखेंगे 5। तो आपके 5 पर घात x का समाकलन बन जाएगा ये। तो यहाँ मैं इसे लिख दे रहा हूँ कि 5 पर घात x का समाकलन a⁻x समझते हुए ये होगा। तो इसके स्थान पर लिख दे रहे हैं 5 पर घात x अपान log e पर घात 5 प्लस का c। ये आपका आंसर। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी में है, इसमें सबसे पहले देखिए कि बटे में है, तो बटे में है, उसके बाद देख रहे हैं एक ही पद है तो बिना बटे का बनाने का प्रयास करते हैं कि 1/sec का बिना बटे होता है cos, तो 1/sec x बराबर होता है cos x में डायरेक्ट लिख दिया। इसका मान इसके स्थान पर, वो बिना बटे में, dx अपने स्थान पर है, dx ऊपर था ऊपर है। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में x आया है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? cos। cos के एक घात का होता है तो एक घात में ही है, तो सीधा लिख देंगे कि cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c। अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपान का x² इंटीग्रेशन dx। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी आपका समाकलन में जो क्वेश्चन आए वो बटे में हो तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि इसका बटे कैसे हटेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ केवल x के रूप से बटे बनाया गया है। अंश में ज़्यादा पद हो, हर में कम है और वो भी हर में केवल एक पद है, तो सीधा इसे हम अंश के सभी पदों पर अलग अलग बांट देंगे। इस प्रकार सवाल आती है तो आप तुरंत उसे यही करेंगे। ये आपके अंश में कई पद है, उसे हम सबसे पहले दूर लिख देंगे, दूर दूर लिख देंगे। और हर में अकेले एक पद आया है, उसे सभी का हम हर बना देंगे। सभी का हर तो है ही, वहाँ एक साथ है, यहाँ अलग अलग,
सभी के नीचे अलग अलग इसे लिख दिया जाएगा। यही इसका हल है। dx और इंटीग्रेशन वैसे ही बना दिया। अब हम देखेंगे कि जहाँ ये कैंसिल होगा ऊपर से नीचे वहाँ कैंसिल करेंगे, और जहाँ कैंसिल नहीं होगा वहाँ हम ऊपर कर देंगे। तो यहाँ देखें, दो घात से ऊपर का दो घात कटेगा और एक घात उसका बच जाएगा, क्योंकि तीन घात था। आगे चिन्ह है प्लस, दो घात से दो घात पूरा कट गया, यहाँ बचा केवल 5 माइनस, यहाँ x नहीं है ऊपर तो आपका अंक वही रहेगा। इसे हम ऊपर करेंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। कोष्ठ बना के जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब देखेंगे आप तो इसका बटे हट गया है। जब बटे हट जाए और कोष्ठ में हो तो आपको पता है कि कोष्ठ हम खोल के सभी के साथ इंटीग्रेशन और dx लगा देते हैं। तो यहाँ x के साथ अलग से इंटीग्रेशन dx प्लस 5 के साथ अलग से इंटीग्रेशन dx माइनस 4x पर घात माइनस 2 के साथ अलग इंटीग्रेशन dx। सभी के साथ dx लग गया। अब आगे आप लिख दें कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x हमारा घात के आधार पर आया है, तो उस पर कुछ घात नहीं लिखा है तो हम एक घात लिख सकते हैं। अब जितना भी घात रहेगा उसमें +1 करना है और उसी घात से भाग लगाना है। इसका समाकलन हो गया। आगे चिन्ह है प्लस, अंक के साथ कोई x नहीं आया है तो आपको अंक लिख के एक x लिख देना है, तो इसका समाकलन हो गया। आगे चिन्ह है माइनस, अंक आपको वही लिखना है। x घात के आधार पर आया तो जितना घात है उसे लिखेंगे, उसमें करना है +1 और वही घात से भाग लगा देना है। आगे समाकलन हो गया तो अंत में प्लस करके c। इससे आगे इसका शार्ट रूप लिख दीजिए, संक्षेप में लिख दीजिए। तो x पर घात 1 1 2, नीचे भी 2 प्लस का 5x माइनस 4, x पर घात -2 में से निकालेंगे माइनस 1 आएगा, नीचे आपका -1 बचेगा प्लस का c। ये आपका आंसर है। एक लाइन आप और लिख लीजिएगा अपने से कि ये -1 हटेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब हम लोग हल करेंगे इसके बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन में देखिए सबसे पहले बटे में है, तो आप बटे हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक घात में जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष करना है वो देख लें। d के साथ t है, इसका मतलब t के सापेक्ष करना है, और वही नीचे केवल एक घात में आया हो और कहीं ना हो तो उसे हम उसके सूत्र से समाकलन करते हैं। जैसे सूत्र होता है 1/x dx का समाकलन होता है log x। उसी प्रकार यहाँ dx है तो यहाँ dt है, वहाँ dx होने के कारण यहाँ x है, यहाँ dt होने के कारण यहाँ t है, तो उसके आधार पर इसका समाकलन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ t लगा हुआ है d के साथ तो t के सापेक्ष होगा। यहाँ आपको लिख देना t के सापेक्ष समाकलन करने पर उसके आधार पर log t प्लस c, ये इसका आंसर है। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन के जैसा ही है, जैसे उसमें है सेम वही इसमें है, केवल थोड़ा बहुत चेंज है। तो यहाँ आपको पहले बताया जा चुका है कि x पर कहीं रूट लगा हुआ है तो उसे आप तुरंत घात में चेंज कर दोगे, इसलिए हम इसमें जो रूट में x है उसे समझेंगे x पर घात 1/2। यहाँ आप देखिए कि अंश में एक से ज़्यादा पद हैं, हर में एक ही पद है, तो इस हर को सभी पर अलग अलग कर देना है। ऐसा करने से आपका बटे हट जाता है। तो x³ प्लस 3x प्लस का 4, अब सभी पर हम ये x अलग अलग लिखेंगे, तो ये x लिखें या इसे इस रूप में लिखें, तो हम घात के रूप में लिखेंगे। x पर घात 1/2, इस पर भी बटे x पर घात 1/2, इस पर भी बटे x पर घात 1/2। सभी पर बांटने के बाद कोष्ठ इंटीग्रेशन वैसे ही बना देंगे। आगे इसका हल होगा। इसमें हम ऐसा करने के बाद ये करते हैं कि ऊपर नीचे जो कटे उसे काट देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं x का आधा घात ऊपर आधा घात काटेगा तो ऊपर कुल मिला के 3 घात है, 3 में से आधा कटेगा तो 2.5 बचेगा। 2.5 को लिखेंगे 5/2 प्लस यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर एक घात है, कुछ नहीं तो आप एक घात कहेंगे। यहाँ है 1/2 मान आधा घात, तो x का आधा घात ऊपर कट जाएगा तो एक घात था, आधा घात उसका बचेगा, प्लस ऊपर x का कोई घात नहीं है
अंक को वहीं रोक के नीचे वाले को ऊपर कर देना है, तो नीचे वाले के घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये कोष्ठ dx इंटीग्रेशन वैसे ही। जब लास्ट में कोष्ठ के अंदर का हल समाप्त हो जाए तो आपको सभी के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन और dx को करना होता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, x पर घात जो भी है वैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx कर देना है, प्लस जैसा भी है उसे वैसे लिखें इंटीग्रेशन dx, प्लस जैसा भी है उसे वैसे ही लिखें इंटीग्रेशन dx कर दें। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हल हम यहाँ कर देते हैं कि सबके साथ इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अब उनके रूप को देखते हुए उनके आधार पर उनका समाकलन कर देंगे। तो x यहाँ घात के आधार पर आया है, तो घात के आधार का समाकलन है कि जितना घात है उतना लिखेंगे, प्लस करके उसी में 1 कर देंगे। सेम कुल मिला कितना घात बन जाए उसी से भाग लगा देंगे, तो इसका समाकलन समाप्त। आगे प्लस यहाँ पर है, अंक वही लिखा जाता है, x घात के आधार पर आया है तो x का जितना घात है उसे लिखेंगे, प्लस करके उसमें लिखना है 1। कुल मिला कितना घात बना उसी से लगा देना है भाग। इसका भी समाकलन समाप्त। आगे प्लस का चिन्ह, प्लस लिखेंगे। अंक आपको समाकलन में वही लिख देना है, x का जो घात है उसे लिखेंगे, घात के आधार पर है तो +1 करेंगे घात में, और कुल कितना घात बना उसी से नीचे भाग लगा देंगे। समाकलन आपका समाप्त हो गया तो प्लस करके c लिख देना है। अब आगे इसे संक्षेप कर दीजिए कि x पर घात कुल मिला के 2 एकम 2 और 5 7, और नीचे 2 था 7/2, और वही से नीचे, तो नीचे का मान भी यही आएगा, प्लस 3 वही रहेगा, x पर घात 2 और 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ऊपर है तो 3/2 नीचे, प्लस 4 इंटू x पर घात। आप कहेंगे एक में से हम आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, तो आधा लिख दिए, वही ऊपर है तो वही नीचे भी रहेगा, प्लस 6। अब यदि बटे पर बटे हैं, ये पलट के ऊपर नीचे हो जाएगा। नीचे का आप ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे, मतलब 7/2 है तो 2/7। x पर घात वही रहेगा, प्लस ये भी 2/3। इसे आप 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे मिलने पर काट दिए जाते हैं। 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, x पर घात 3/2, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, पहले 4 है, 4 दूनी 8, x पर घात 1/2, प्लस करके c। ये आपका आंसर है।